नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। यहां पर मैं बात करने वाला हूं यूपी के स्मार्ट मीटर्स के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि सागर भाई, यूपी में जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दो भाई। क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कैसे काम करते हैं वो, क्या उसमें ज्यादा मीटर में बिल आ रहा है, हटवा दें नहीं हटवा दें, जो भी है। सबसे पहले ये स्मार्ट मीटर होता क्या है भाई? ये जो स्मार्ट मीटर आपके यहाँ लग रहा है ना, ये एक IoT का फॉर्म है। ये एक्चुअली मेरी फील्ड है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई बिल लेने नहीं आता, वो लोग कनेक्ट रखते हैं। ये जो मीटर होता है ये बिजली विभाग से कनेक्टेड है। एक्चुअली आपके मीटर के अंदर सिम लगा हुआ है दोस्तों, वो IoT सिम होता है, अलग होता है। इससे की मतलब है कि आपका जो फोन है, जो आपका स्मार्टफोन है, उसमें भी सिम है और आपका जो मीटर है उसमें भी सिम है। ये डायरेक्ट टावर के थ्रू ना बिजली विभाग से कनेक्टेड है। तो जैसे ही आपका बैलेंस खत्म होता है तो वो जो सिस्टम है वहां का आपकी बिजली काट देता है। फिर आपको रिचार्ज कराना पड़ता है, तब वहां अपडेट होता है रिचार्ज आ गया एंड आपकी बिजली चालू हो जाती है 5 मिनट के अंदर। तो ये एक स्मार्ट IoT है। जो बोला था ना 5G आएगा तो IoT आ जाएंगे, एक्चुअली यही IoT है। लेकिन यहाँ लोगों का शायद फायदा नहीं नुकसान हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा आंदोलन जैसे छिड़ रहे हैं, लोग अपने घरों से मीटर खींच खींच के ले जाके पटक पटक के तोड़ रहे हैं। उन लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर इसमें ज्यादा बिल आ रहा है। मतलब जितना वो लोग खर्चा करते थे पोस्ट पेड में, जो कि एक बिल आता था, जन पे करना होता था, तो प्रीपेड में क्या है कि जल्दी बैलेंस खत्म हो जाता है। ऑन पेपर देखा जाए तो प्रीपेड एक्चुअली सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहां पर कुछ कंसेशन दिया जाता है प्रीपेड का, क्योंकि आप एक्चुअली सरकार को पहले अप फ्रंट पैसा दे रहे हो एंड वो आपका बैलेंस माइनस हो रहा है एंड आप बिजली चला रहे हो। ये एक तरह का जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं बैलेंस होता था ना, कुछ इसी तरीके का है। अब यहाँ पर बहुत सारी मैं न्यूज ये भी सुन रहा हूँ कि कोर्ट के शायद कोई आदेश है, आई एम नॉट श्योर, जिसपे ये कहा गया है कि भाई प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है। और ये जो प्रीपेड का मीटर है ये जियो की ऐप से कनेक्ट होकर चलता है। जियो की एक ऐप है UPPCL ऐसे स्मार्ट करके कुछ है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग होगी, तो उससे चलता है। हाँ, ये इंफॉर्मेटिव तो है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके दिन का कितना बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हो, विच इज वेरी नाइस। इससे पहले ऐसे मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी। तो स्मार्ट है तो स्मार्ट में कुछ तो आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर कितनी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, कितने पैसे की यूनिट आपकी इस्तेमाल हो रही है, ये सारी चीजें आप रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हो दिन के दिन हिसाब से, और उस हिसाब से अपना बजट भी सेट कर सकते हो, जिससे आप शायद बिजली कम पैसे की इस्तेमाल करो। यहाँ पर जो लोगों का क्लेम है कि भाई इसमें ज्यादा बिल आ रहा है, इसकी टेक्निकली वैसे कोई भी पुष्टि नहीं है। अभी तक कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया है कि इसमें ज्यादा बिल आ रहा है। लोगों को लग रहा है ऐसा, या मैंने अभी इन डेप्थ जाके देखा नहीं है। मेरा अभी वैसा ही है, कुछ ऐसा ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। मैं जितना इस्तेमाल करता हूँ उतना ही आता है। इनफैक्ट मैंने तो सोलर भी लगवाया, तो मैं सोलर की वीडियो भी बना चुका हूँ, वो आप देख लेना, जहाँ पर सोलर की जानकारी दी है, वो लगवा लो, सबसे बेस्ट रहता है। बिजली के बिल का झंझट ही खत्म आपका। ठीक है, अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो इतनी धूप पड़ती है भाई, फ्री हो जाएगा आपका। तो ये सिस्टम है। तो ये जो मीटर है ये अनिवार्य नहीं है। शायद आप बिजली विभाग से बात करके बोल सकते हो कि भाई हमारा वापस पोस्ट पेड कर दो। तो सरकार ने एक्चुअली पता है ये किया क्यों है? ये इसलिए किया है, लोग बिल नहीं भरते भाई। 2-2 साल के बिजली के बिल बकाया, वो भरने को तैयार नहीं है, वो कटने नहीं देते। बिजली वाले आते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं, तो काफी लफड़ा है। तो सरकार ने इस चीज को देखते हुए इसे प्रीपेड कर दिया। सो यहाँ पर अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में चेंज कराओगे तो क्या रिचार्ज करने की जरूरत है? देखो, जब तक आपका स्टेटस प्रीपेड दिख रहा है आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। जिस दिन आपका स्टेटस बिल में या जो डॉक्यूमेंट में या उनकी साइट पर जाकर जिस दिन पोस्टपेड हो जाएगा, देन आप कराना। सरकार ने तो शायद ये भी अलाउ कर दिया है कि आपका अगर नेगेटिव बैलेंस भी होता है तो 1 महीने तक शायद आपका बिजली का बिल नहीं कटेगा, कुछ रियायत देने के लिए। तो इसमें सरकार थोड़ी ठंडी तो पड़ी है, कुछ नियम, कुछ जो कानून है जो भी बनाए थे उसमें थोड़ी रियायत दी गई है लोगों को। लेकिन प्रीपेड ही है भाई। इसमें कोई नुकसान है? देखो, मेरे हिसाब से इसमें कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन मैं इस चीज की भी कदर करता हूं कि आप लोग बोल रहे हैं कि ये खराब है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है कि ये खराब है? क्या इसमें ज्यादा बिल आ रहा है? इसमें क्या नुकसान है, क्या नुकसान नहीं है, आप प्लीज बताइए। लोग ये भी बोल रहे हैं कि बिजली जैसी चीज ऐसे रिचार्ज से नहीं होनी चाहिए, जो भी है। अब मैं यहाँ पर अपनी कोई राय नहीं देना चाहता। आप लोग जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, और हमें नई नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।